अरे मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे दिन भर कर ताटे कुकु होकु दाना खइबे रे मुर्गावा कुकु हो कुकु कि ओही रे जगहिया दाते काट लिहले राजा जी। एगो लागल नाही हुक दूसर हो गइल सकेत तारा चोली खातिर भइनी परेशान। चोली एक कदी का दुकान रानी, चोली एक कदी का दुकान। बस आप दर्शक भी जितने भी देख रहे हैं आप सब भी हम अपने भाई को सपोर्ट करिए और जैसे प्यार आशीर्वाद बचपन से आप लोग देते आ रहे हैं इस तरह पे दीजिए आप। जब हम इंटरव्यू शुरुआत किए तब से आप पवन सिंह के बारे में जिक्र बार बार करें, ऐसे क्यों? देखिए होता क्या है ना कि भले दुनिया क्या बोलती है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, हमारा क्या एक इंसानियत के तौर पे ये चीज़ होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको अगर शुरुआती दौर में या तो कोई सहयोग किया हो या आप उनको देख के इस इंडस्ट्री में कुछ प्रेरणा लिए हो चाहे सीखे हों तो उनको श्रेय हमेशा ज़िंदगी भर देना चाहिए। तो पवन सिंह क्या आपको मदद किए हैं? देखिए शुरुआती दौर में क्या था, जब मैं छोटा था तो उन्हीं के गाने सुनता था, तकरीबन 10-11 साल का था, तो स्कूल में जब मैं पढ़ता था उस समय वही थे ही, उनको ही देख के हम लोग चाहे गाना बोलिए चाहे उसको सीखना चाहे सुनना, तो उनको देख के मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा है और उनके गाने को देखते 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 अपने अंदर भी आया कि हम भी गाएं, हम भी आगे बढ़े, तो उनके गाने सुन के आज इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा है और पब्लिक का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला। तो इन्हीं लिए सबसे श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ कि आज वो नहीं होते तो सीधी सी बात मैं गायक भी नहीं होता। पवन सिंह नहीं होते आप भी सच्चाई अच्छा जब मैं उन्हीं को सुन के जब आया तो सीधी सी बात वही वो मेरे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो उन्हीं के गाने को मैं आज भी सुनता हूँ और वो अच्छे कलाकार है, बेहतरीन कलाकार, इसमें कोई दुराई नहीं है, सभी कोई गाता अच्छा है, लेकिन गायकी की रही बात तो उनसे बेटर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। सब कोई अच्छा गाता है, मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं भी ठीक गाता हूँ। अरे अब तो जोड़ा ही नहीं है। मैं भी एक कलाकार हूँ, बस आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी ठीक ठाक गाता हूँ, लेकिन वो अच्छे उनका गायकी का जवाब नहीं, इसमें कोई दुराई नहीं है। अच्छा बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह को लेकर खेसारी लाल यादव को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। अब देखिए जानते हैं भोजपुरी की एक बात और कि विवाद तो होता ही था और मारपीट पे भी लोग उतर गए हैं, ये तो गलत है। ये सब भोजपुरी को जानते हैं क्या बदनाम लोग कर रहे हैं। हम लोग के दौर में भी गायकी थी और उस समय बहुत कलाकार थे, उस समय भी कंपटीशन होता था और हम में और कल्लू में इतना कंपटीशन होता था। वो तो गाना के लिए गाना के जवाब आप दिए थे, असली कंपटीशन यही होता है। कल्लू का कोई भी गाना आता था उसका जवाब मैं गाने से देता था, ऐसा थोड़ी क्या। हाँ, ऐसा तो नहीं होता था कि वो हमको गाली देते थे चाहे मैं उनको गाली देता था, ऐसा नहीं। गाने के माध्यम से हम लोग कंपटीशन करते थे और पब्लिक को एंटरटेन करते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग गाली गलौज, माँ बहन, घर परिवार, खून खानदान तक चले जा रहे हैं, तो ये सब भोजपुरी के लिए एक बदनामी की चीज़ है। अदर स्टेट के लोग चाहे अदर अपना लाइन के लोग ये देखते होंगे तो हंसते होंगे कि ये भोजपुरी वाले क्या आगे बढ़ाएंगे, अपने में ही लड़ रहे हैं लोग। तो बस हम यही बोलेंगे कि चाहे कोई भी हो, आप लोग अपने भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात सोचिए। अपने में झगड़ रहे हैं, अब अपने भोजपुरी का बदनाम कर क्या है। भोजपुरी में इतना तो विवाद चलता ही था कुछ भी को लेकर, लेकिन अब पवन सिंह के सीधा परिवार के ऊपर टारगेट लोग कर रहे हैं। ये तो सीधी सी बात गलत है। चाहे पवन भैया हो, चाहे खेसारी भैया हो, चाहे भोजपुरी के कोई भी स्टार हो, किसी के पर्सनल लाइफ, घर परिवार, माँ बहन, खून खानदान पे कभी किसी कलाकार को नहीं जाना चाहिए। वो पर्सनल मैटर है। आप अगर उनसे जलते हैं चाहे देख के, तो गाने से आप उनसे लड़िए ना। आप गाने से कंपटीशन करिए। अगर मैं पावर होगी तब गाने से उनको जवाब देंगे, अब मतलब गाने से नहीं देंगे तो आप घर परिवार पे पर्सनली जाइए, तो ये सब गलत चीज़ें है ना। अच्छा एक बात बताइए हमको कि कहीं पवन सिंह राजनीति करने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, ठीक, तो उस चुनाव को लेकर इस तरीके से नहीं ना विवाद हो रहा है कि नहीं उनको विवाद कर दी जाए, पवन सिंह को नीचा दिखाया जाए कि वो वोट ही नहीं जीते? देखिए ऐसी बातें नहीं है, उनका वो उस स्थान पे है कि वो नहीं भी चाहेंगे तब भी लोग उनके नाम से विवाद करेंगे। अच्छा, अपने जीने खाने के लिए। मतलब विवाद हो रहा है, पवन सिंह के नाम दिया जा रहा है जीने के लिए। वो तो बोलते ही नहीं है। नहीं, उनके ग्रुप में भले लोग 2-4 लोग हैं जो अब बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। वो सम्मानित इंसान है, उनसे लोग प्रेरणा लेता है, उनसे लोग सीखता है। तो ये लोग अगर अशब्द भाषा बोलते हैं तो उनके छवि पे ये नुकसान करता है। एक पवन सिंह भी कह देते हैं कि मेरे ही लकीर पे खींचेंगे, मेरे ही लकीर पे रेंगोगे। देखिए हर इंसान का एक दायरा होता है, ठीक है। आप अगर अच्छा इंसान है तो वो चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी उसको उकसाए चाहे कोई भी अंडमंड बोले। आप कभी भी उनके मुंह से पर्सनली उनके तरफ से कभी आप गलती नहीं सुने होंगे, कभी वो अपने से नहीं बोलेंगे। जरूर कोई ना कोई, चाहे उनको उकसाया होगा, चाहे यूट्यूबर हो चाहे कोई भी, उनको गलत कोई जब बोल देता है ज़्यादा,
तो वो भी इंसान है, उनको भी तो बुरा लगता है, भले वो स्टार है अलग बात है, लेकिन इंसान वो भी है, उनके अंदर भी तो इंसानियत है। गलत आप उनके घर पे परिवार पे बोलेंगे तो सीधी सी बात है, कितना आदमी कोई बर्दाश्त करेगा, कहिए तो पूरा रगड़ेगा ही, तो वही रगड़ देते हैं ज़्यादा तो लोग को तकलीफ हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो बस पर्सनली किसी, चाहे पवन भैया हो चाहे खेसारी भैया हो, इन लोग के पर्सनली मैटर में किसी यूट्यूबर हो चाहे कोई कलाकार को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। अपना रोजी रोटी चलाने के लिए किसी को नीचा दिखाते हैं लोग, ये सब गलत चीज़ है यार। आप आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए, उनका नाम लीजिए, अच्छे चीज़ें गाने गाते हैं, उनका चर्चा करके आप लोग अपना काम चलाइए ना। लेकिन आप किसी को घर माँ बहन का घर ये सब चीज़ करके ये सब क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, चलो बताइए कि आप गायकी किए, गायकी से आपका फिल्म भी आने वाला था। देखिए हाँ, देखिए हुआ क्या ना कि जितने भी मैंने फिल्म किए, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सनी भैया आपका फिल्म आया नहीं आया नहीं, तो हुआ क्या, देखिए 2020 के पहले सब मैंने फिल्म किया था जी। जितनी फिल्म 2020 से पहले हुई, और 2020 के बाद जो लॉकडाउन लगा तो उस समय क्या हुआ, अर्थव्यवस्था जो हर चीज़ का था, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो एक तरफ से मानिए तो फिल्म वगैरह भी तो बिजनेस ही है ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिजनेस के लिए फिल्म बनाते हैं। तो 2020 में जो लॉकडाउन लगा तो लोग को सबको मतलब अर्थव्यवस्था सबका हिला दिया। इतना लोग मतलब चाहे हॉल टूटने लगा, चाहे उस तरीके से जो बिजनेस भोजपुरी का हाई लेवल का था वो सब कम हो गया, तो हर चीज़ का लेवल थोड़ा गिरने लगा। उसके बाद हॉल टूटने लगा, फिर ऑडियो वीडियो सैटेलाइट का भी जो चीज़ें जो 30 लाख 40 लाख चलता था वो भी आ गया 10 लाख 15 लाख पे। तो कोई इंसान 20 लाख 25 लाख का फिल्म बनाया था, आप बताइए 10-15 लाख में तो कोई बेचेगा नहीं। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी वेट करते हैं कि कब फिल्म अच्छे से बने और अच्छा उसका रेट मिले, ताकि फिल्म को हम लोग बेचें और फिल्म को रिलीज़ करें। तो उसी के चक्कर में थोड़ा कुछ फिल्में फंसी है। और जल्दी एक फिल्म का तो ट्रेलर भी मेरा आ चुका है, सनिया होगे सियान, जिसमें मैं मेन लीड में हूँ और मनोज टाइगर भैया मेन विलन के रूप में है। तो आर्या डिजिटल पे उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है, सनिया होगे सियान। आप लोग सुनिए उस फिल्म ट्रेलर देखिए, और फिल्म बहुत जल्द हुआ सिनेमा। और ये बात फिल्म की नहीं है, वाकई में अब सनिया सियान हो गया है, तो शादी कब कर रहे हैं? अरे शादी ब्याह क्या है हम लोग का ज़िंदगी में, तो सियान हो गए हैं आप। देखिए हम लोग का टारगेट शादी ब्याह नहीं हो, शादी ब्याह तो समय के साथ सबका होता है, आपका भी होगा मेरा भी।